सो मैंने ना एक काम किया. वन ऑफ माय टीम मेंबर्स हैड डन अ एग्जीक्यूटिव कोर्स विद आईआईएम. तो उन्होंने, और वो भी बिजनेस फाइनेंस के ऊपर. तो ही शेयर्ड विद मी सम कोर्स मटेरियल फ्रॉम आईआईएम. एंड व्हेन आई सॉ इट आई वाज लाइक, इससे सिंपल अगर एसएमई बिजनेस ओनर को ये समझा दें तो प्रॉफिट तो अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा. क्योंकि अगर आप सोचो कि ऐसे ऐसे हमें उंगलियां दिख रही हैं, इस हिसाब से कंट्रोल में आ जाए कि प्रॉफिट कैसे करना है. एज इजी एज हाउ यू कंट्रोल योर फिंगर्स, अगर ऐसा प्रॉफिट कंट्रोल में आ जाए तो कैसा रहेगा. तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये हो सकता है द ईज जो ये क्रिएट करने वाला है, उस ईज पे आपका दिमाग खराब हो जाए कि इतना आसान था तो पहले क्यों नहीं कर लिया मैंने, मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा था. सो इट इज कॉल्ड द अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क, जिसको MECE बोलते हैं. मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है इन अ फ्यू मिनट्स. और ये IIMs ने क्रिएट किया है. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, MECE स्टैंड्स फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि जो भी हम बात करने वाले हैं वो बाय इट सेल्फ इज रेलिवेंट. और कलेक्टिवली वो, अगर आप कलेक्टिवली उन सब पॉइंट्स को देखोगे तो वो और ज्यादा एनहांस करेगा. तो म्यूचुअली भी वो वर्क कर रहा है और कलेक्टिवली कंबाइंड फॉर्म से वर्क कर रहा है. तो बोथ वेज पे इट विल वर्क फॉर यू. व्हाट इट मीन्स इज कि प्रॉफिट, अब इसमें सिंप्लीफाई आपको करना शुरू करता हूं मैं. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, वी आर सेइंग कि जो प्रॉफिट है वो दो चीजों का आउटकम है, रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस. यस. जो प्रॉफिट है रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में ही का डिफरेंशियल है, सॉर्ट ऑफ. ठीक है, अभी टैक्स को थोड़ी देर के लिए आउट कर लेते हैं इसमें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू कैसे आता है कि आप कितने यूनिट बेचे और किस रेट पे यूनिट बेचा. और तो कुछ है नहीं रेवेन्यू में, राइट. तो सो सिंपल. द अदर साइड इज कॉस्ट. कॉस्ट कहाँ कहाँ हो सकती है? R&D में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स मार्केटिंग में, एडमिन में, सो ऑन सो फोर्थ, है ना. ये सारी चीजें हो गई. तो देन उसने इस चीज को तीन लेवल में बोला कि आपको लेवल जीरो चाहिए विच इज प्रॉफिट, उसके लिए समझना है लेवल वन मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इसके लिए समझना है लेवल टू विच मीन्स द ब्रेकअप ऑफ दिस. तो ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस है. रेवेन्यू में यूनिट सोल्ड और प्राइस पर यूनिट के दो फैक्टर्स हैं. इन दो फैक्टर्स में भी इंटरनल और एक्सटर्नल है. कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड डिपेंड करता है आपकी अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे. और एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि आपको बेचना है तो इकोनॉमिक साइकिल्स, रेगुलेशन, कंपटीशन, ट्रेंड और ज्योग्राफी. और जो प्राइस पर यूनिट है, अब उसका इंटरनल फैक्टर क्या है? या तो इंक्रीज कॉस्ट या ट्रांसफर प्राइसिंग. और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है कि प्राइस वॉर हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर आपके नेटवर्क कैसा है, मार्जिन्स कितने हैं, और सेंटिमेंट कैसे है मार्केट में, सप्लाई बैलेंस कैसा है. ऐसे ही कॉस्ट में जो फिक्स कॉस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? डेप्रिसिएशन आता है, सैलरी आती है, यूटिलिटी एक्सपेंस आते हैं, इंश्योरेंसेस, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस. वेरिएबल में मोस्टली आपका रॉ मटेरियल या कॉग्स, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, वो आ गया. उसमें फ्यूल भी आ गया, ट्रांसपोर्ट भी आ गया, मेंटेनेंस भी आ गया, एक्सेट्रा. कुछ अनयूजुअल कॉस्ट होते हैं, जैसे ट्रम्प राइट ऑफ, स्टैंडर्ड अदर कोई कॉस्ट आ गई, राइट. तो ये सारी चीजें आ गई. तो इफेक्टिवली एक फ्रेमवर्क बता रहा है कि आपको देखना क्या है और किस नजरिए से है. क्योंकि जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ ये नजरिया बना रहा है उस चीज का. तो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज, अब इसको फाइव फाइव पीसेज में समझेंगे. कितने पीसेज में? फाइव पीसेज में. फर्स्ट इज द कोर आइडिया कि प्रॉफिट इज सिंपली अ आउटकम ऑफ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. तो हमें रेवेन्यू बढ़ाना है, कॉस्ट घटाना है, सिंपल है, और कोई थर्ड बकेट है ही नहीं. तो दिस इज नो मिस्ट्री, इट इज जस्ट टू इक्वेशंस. सेकेंड थिंग, और बाय द वे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ अपनी टीम को भी ऐसे ही समझाना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज में. सेकंड कि मेरे को जो, तो मेरा प्रॉफिट ट्री कैसे डेवलप होता है? रेवेन्यू दो भाग में टूटता है, यूनिट्स सोल्ड और प्राइस पर यूनिट. और कॉस्ट मेरे दो साइड्स में आ जाती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट में मेरे रॉ मटेरियल्स और COGS आ गया, और बाकी सारी चीजें मेरी फिक्स कॉस्ट में आ गई. ये मेरी कॉस्ट साइड है. तो ये कह रहा है कि
हम हर ड्राइवर को देखेंगे, सिर्फ हेडलाइन को नहीं, क्योंकि हर ड्राइवर के थ्रू ही हेडलाइन क्रिएट हो रही है, हेडलाइन इज प्रॉफिट। और अम, हमें अगर मार्जिन्स इंप्रूव करने हैं तो हमें हर लीवर को पुल करना पड़ेगा, मतलब हमें हर चीज पे, दिस इज व्हाट बजटिंग इज बेसिकली, कि आप देखते हो हर चीज को कि हाउ डू आई इम्प्रूव दिस, हाउ डू आई इम्प्रूव दिस, हाउ डू आई इम्प्रूव दिस। तो थर्ड स्टेप जो पीस हो गया कि एक एसएमई बिजनेस ओनर इसको कैसे प्ले करेगा, तो ये 4 स्टेप वर्कफ्लो में करेगा। वो पहले अपना इनपुट देखेगा, यूनिट, प्राइस और जो कॉस्ट हेडलाइंस है। फिर वो देखेगा कि वो कहाँ कहाँ पे फिट हो रहा है पूरे ट्री में। ट्री क्या था? ये है ट्री हमारा। इस सब में इसको फिल करेगा बेसिकली। थर्ड, वो डायग्नोस करेगा कि लास्ट और इस क्वार्टर में क्या बदलाव आ रहे हैं। और फोर्थ, वो उस चेंजेस के ऊपर एक्शन क्रिएट करेगा। तो इफ यू लुक एट इट, ये सुनने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, साउंड सिंपल राइट, बट करता कोई नहीं है, इसलिए रिजल्ट नहीं आते। तो जैसे एसआईपी सिंपल है, सही नहीं है, तो ये भी सिंपल है और सही भी है, लेकिन करना भी है, तो ही आएगा रिजल्ट, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यू हैव टू फॉलो दीज 4 स्टेप वर्कफ्लो। तो ये थर्ड डायग्राम ये कह रहा है कि इट्स अ सिस्टम, इट्स नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज कि आपने करके भूल गए वो अगले साल देखेंगे। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। नहीं तो आप, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, आप ज्ञानी होते जाओगे, धनी नहीं होगे। तो उसको करने के लिए एक्सरसाइज, अब मेरे को कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज करनी आती हो, मैं जिम ही ना जाऊं तो मेरी कौन सी बॉडी बनने वाली है? तो ये इट इज नो डिफरेंट देन दैट। मुझे इसको क्यू ऑन क्यू करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको, अगर स्टेप 4 पे आता हूं, तो मैं डायग्नोज कैसे करूं कि करना क्या है। तो उसमें हम प्रीवियस क्वार्टर से समझेंगे, जो हमारा बेस लाइन है, और करंट क्वार्टर हमारा नए नंबर है, इसके डिफरेंशियल पे आपका डायग्नोस्टिक होगा। तो यू विल गो थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स टू सी व्हाट चेंज्ड। फिर व्हाट चेंज में आप मीनिंग ढूंढोगे कि इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं करूं जिससे फर्क पड़े। फिर आप उसको कैटेगराइज करोगे कि कौन सी अर्जेंट है। जैसे मान लो मैं उत्कर्ष से बात कर रहा हूं और रेट बढ़ रहे हैं कॉपर के, तो क्या करेगा उत्कर्ष? रॉ मटेरियल और खरीदेगा, क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं और हमें लग रहा है ट्रेंड चेंज हो रहा है। इज दैट अर्जेंट वॉच और वर्किंग? इट शुड बी अर्जेंट, क्योंकि इट्स नॉट वर्किंग फॉर हिम एनी मोर। इट वॉज वर्किंग, बट इस क्वार्टर में इट्स नॉट वर्किंग। तो इस क्वार्टर में इट इज अर्जेंट। बट ही हायर्ड अ मार्केटिंग एजेंसी, ही हायर्ड अ मार्केटिंग एजेंसी, और मार्केटिंग एजेंसी से हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। तो आप इसको अर्जेंट बोलोगे, वॉच बोलोगे, या वर्किंग बोलोगे? वॉच, क्योंकि भी आपको देखना है कि इससे रिजल्ट क्या आने वाला है, तो यू विल वॉच इट। और बाकी सारी चीज़ें अगर सेम ही हैं और हमारे बजट्स के अंदर हैं, तो उसको वर्किंग में डाल देंगे। तो आपको करना बहुत कुछ नहीं, आपको करना एक या दो चीज़ें ही हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि क्या करना है। दिस इज वॉट द फोर्थ पीस एंड द प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस इज। तो हमें हमें ये नहीं देखना कि एब्सोल्यूट कॉस्ट क्या चेंज हो रही है, हमें देखना है कि परसेंटेज कॉस्ट टू रेवेन्यू क्या चेंज हो रहा है। अगर मेरी रॉ मटेरियल परचेज बढ़ रही है, तो मुझे ये नहीं देखना कि सिर्फ रॉ मटेरियल बढ़ रहा है, मुझे भी तो देखना है कि सेल बढ़ रही है, तो रॉ मटेरियल तो बढ़ेगा ही। तो हमें परसेंटेज चेंजेस देखने हैं, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। तो हमें माइंड नॉर्मली कहता है कि कॉस्ट घटाओ, तो हमें कॉस्ट को कॉस्ट नहीं लेके चलना, हमें रेवेन्यू के परसेंटेज में देखना है उसको। देर कुड बी सम थिंग्स दैट हेल्प यू टू मेक मोर रेवेन्यू। तो इस पे आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो ये मेरे लिए भी एक क्वेश्चन वो हो जाएगा। हम वी वर्क में बैठे हैं, हम यहाँ पे मान लो दुगना रेंट देते हैं टू अदर ऑफिसेज। यू कम हेयर, डू यू फील यू गेट बेटर सर्विस, या इट इज अ बेटर एम्बियंस? यू वुड लाइक टू एसोसिएट विद द ऑर्गेनाइजेशन हु इज हेयर देन समवेयर एल्स? तो इज दैट रियली, शुड आई देन थिंक ऑफ इट लाइक अ कॉस्ट? इट्स एन इन्वेस्टमेंट राइट? तो अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो आई शुड इंक्रीज द एमेनिटीज। तो अब लेकिन अगर मैं कैटेगराइज करूंगा, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो बढ़नी ही नहीं चाहिए। तो हमारी जो कॉस्ट है ना, उसको सिर्फ कॉस्ट नहीं देखना, उसको एज ए रेवेन्यू ड्राइवर देखना है कि डज माई कॉस्ट हेल्प मी टू सेल मोर, हैव बेटर मार्जिन्स और नॉट। तो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग कि कॉस्ट इज नॉट कॉस्ट, डोंट गो फॉर द रिफ्लेक्स कि कॉस्ट बढ़ गई कम कर लो।
आप उस कॉस्ट की जस्टिफिकेशन देखो कि उसका आउटकम क्या क्रिएट हो रहा है, रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने मेरे को वैलिडेट कर दिया कि खर्च सकते हो। अगर आप कहते हैं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई वुड have said कि चलो लेट्स गो टू सम ऑफिस जिसपे आधा रेंट लग रहा है। पर्सनली मी आई डोंट केयर, बट इफ माई क्लाइंट्स केयर देन आई शुड केयर, राइट। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। इट इज द कंपाउंड इफेक्ट। क्योंकि आपका एक क्वार्टर में कुछ जमीन आसमान नहीं अलग होने वाली, लेकिन इसके जो कंसिस्टेंट एफर्ट आप लोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उससे फर्क पड़ेगा। जब आप इसको 2 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर कर जाओगे, तब आप देखोगे कि जब मैं नहीं कर रहा था तो क्या हो रहा था और आज मैं कर रहा हूं तो क्या हो रहा है। तो योर आइडिया इज टू सिंपली कीप ऑन डूइंग एवरी क्वार्टर, डू इट विद कंसिस्टेंसी। और जब फोर्थ क्वार्टर में होगे तब देखना फर्स्ट क्यू से क्या फर्क आया, तब आप देखोगे इट वॉज अ सी ऑफ चेंज। तो दिस इज नॉट अ स्लो मूविंग, दिस इज अ स्लो मूविंग थिंग, दिस विल नॉट गिव यू ओवरनाइट रिजल्ट, बट नॉट डूइंग इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट, देन यू आर जस्ट होपिंग कि कुछ हो जाए। समवन लाइक मी वुड प्रेफर टू डू इट मंथली, जिसका ट्रैक, जिसमें क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है। तो आई थिंक सर्विस बिजनेस मंथली करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में आप चाहो तो मंथली कर लो, क्वार्टरली तो करना ही करना है। क्योंकि जितना सिंपल इजी फाइनेंस है उतनी इजीली आप ट्रैक करके एक्शंस ले सकते हो, जितनी फास्ट एक्शन लोगे उतनी जल्दी रिजल्ट लोगे। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, द 12 वीक ईयर। तो काफी हद तक मैं बुक से रिलेट नहीं कर पाया, क्योंकि वो कह रहा था मैं ऑलरेडी कर ही रहा था। वो कहता है कि द बुक का प्रेमाइस यही है कि आप ना जो साल है उसको साल मत सोचो, 12 हफ्ते सोचो बस। मोर और लेस बुक इज दिस कि आप, क्योंकि वो साल को 4 बार प्ले करोगे अपनी लाइफ में एक ही साल के अंदर। क्योंकि अब आपने 12 12 12 12 हफ्ते कर लिए, तो आप करके यू विल प्ले बाय क्वार्टर्स नॉट बाय ईयर। तो आपका एक क्वार्टर आपका ईयर बन जाएगा। तो आप अगर एक सर्टेन मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगले क्वार्टर में उसको इंप्रूव करोगे, अगले क्वार्टर फिर ये वही है। ये उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है 12 वीक ईयर का। क्योंकि मैं अपने माइंड में तो मंथली सोचता हूँ, मैं तो क्वार्टर सोचता ही नहीं। आई हैव नेवर थॉट क्वार्टर्स। तो आई कुड नॉट रिलेट टू द बुक, बट आई कुड रियली अंडरस्टैंड एवरीवन एल्स इज थिंकिंग ईयरली, मेरा साल का ग्रोथ कितना हुआ। वो मैटर ही नहीं करता, आप बताओ क्वार्टर का ग्रोथ कितना हुआ। बस उस पे खेलते हैं जो लाइफ ईयर्स में नहीं है, लाइफ क्वार्टर्स में ही है। वो तो सिर्फ गवर्नमेंट आपको टैक्स लेना चाहती है तो उसको ईयरली दिखाना है, बट अदरवाइज रेलेवेंस तो लाइफ में ईयर की क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वार्टरली ही है। या तो नाव में है लाइफ या क्वार्टर में है। तो बिजनेस में क्वार्टर में है और रियल लाइफ में नाव में है, और लाइफ कहीं नहीं हो रही। तो हमें माइंड को रीट्रेन करना है इस चीज को लेके। सो ये डायग्राम सिंपली कह रहा है कि आप क्वार्टरली रिपोर्टिंग पे आओ और उसकी कंपाउंडिंग का रियल रिजल्ट देखो, क्योंकि ओनली इफ यू स्टिक विद इट आप कर पाओगे। तो अब आपने ये सब देख लिया, अब लाइव एग्जांपल देखना चाहोगे? यस। ठीक है, परफेक्ट। तो इसको अब लाइव करेंगे और आपको मजा आ जाएगा देख के जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आया जब मैंने वो किया, तो I'm श्योर मेरे को आया तो आपको भी आएगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल जो हमने डेवलप किया है फ्रॉम दिस थ्योरी। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स हैं। ये एक पूरा अ, हमने क्लॉड की मदद से एक ना पूरा उस प्रॉफिटेबिलिटी आईआईएम के प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल को एक ऐप सॉर्ट ऑफ पे उतार दिया। तो अब एक एक्सरसाइज करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। कि मान लो क्वार्टर 1 चल रहा है, ठीक है। क्वार्टर 1 में आपने, अर्पण बताएगा मेरे को। अर्पण, हमने कितने यूनिट सेल करे क्वार्टर 1 में? कोई कोई भी नंबर बता दो भाई। Q1 में देख लो 50,000 यूनिट सेल करे। 50,000 यूनिट सेल करे। ठीक है जी। 50,000 हो गए, 5 लाख हो गए। 5 लाख हो गए, कोई नहीं, 5 लाख ले लो, 50,000। ठीक है जी। तो मान लेते हैं आपका एवरेज प्राइस 850 था। ओके। आपका रेवेन्यू आ गया 4 करोड़ 25 लाख रुपए, 24 लाख रुपए। ओके। ठीक है। बस ठीक है, पार्टी दो। ये इतनी थी बात। डन। ठीक है, अब आपकी कॉस्ट साइड देखते हैं। कॉस्ट साइड में मान लो आपका रॉ मटेरियल इनपुट इतने का था, जितने भी ये नंबर है। 3 करोड़ 80 लाख है मेरे ये ख्याल। 38 lakhs है। एक जीरो और लगेगी। 38 लाख है, ये लो, एक जीरो और लगा दिया, ठीक है जी। हाँ, मार्जिन गिरा यूं।
ठीक है, ये आपकी लेबर कॉस्ट थी, लॉजिस्टिक कॉस्ट थी, एडमिन कॉस्ट थी, इंटरेस्ट फाइनेंस ओके। कॉस्ट थी, मार्केटिंग सेल्स कॉस्ट थी। ये बाकी सारे आप देख रहे हो ना, वेरिएबल वाले ऊपर दोनों हैं और ये है, बाकी सब फिक्स्ड है। तो ये राइट। सारी कॉस्ट जब आप डाल देते हो तो अर्पण, ये आपका मार्जिन आ गया 9.1%, या आपने इस क्वार्टर प्रॉफिट कितना कमाया। ठीक है, ओके। ये दिख रहा है, यस। ये मार्जिन आ गया। तो दिस इज व्हाट इट इज। अब ये सिंप्लीफाइड वर्जन है ऑब्वियसली, इसका यस। रियल वर्जन एफसीएफ में आता है, बट ये सिंप्लीफाइड वर्जन है क्वार्टर वन। फिर आपने क्वार्टर टू में कितने यूनिट सेल करे, तो इसको थोड़ा कंपैरेटिवली कर लेते हैं। पहले 4 करोड़ का मार्जिन, चार नहीं नहीं, करोड़ की सेल पहले थी, पहले 50,000 थे, अब 55,000 कर दो। 55 कर देते 550 हो गया। हैं। ठीक है जी, एवरेज 820 कर दो। एवरेज 820 कर देते हैं, ठीक है, मान लो हाँ 820। ठीक है, नहीं नहीं, कुछ इलस्ट्रेट करना है ना, इलस्ट्रेशन के लिए कुछ, हाँ। तो इट विल प्रूव अ पॉइंट बेसिकली। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट हमने, अब इसको थोड़ा सा, लास्ट क्वार्टर कितना था हमारा, 380 था। थ्री अब एटी इसको था, 40 कर हम्म, दें। इसको कर दो। ठीक है, और अर्पण ने एक मार्केटिंग एजेंसी हायर करी, उसने उनसे 5 लाख रुपए और ले लिए। ठीक है, और अर्पण का फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया बिकॉज अभी 3 रुपए डीजल बढ़ा है ना, अर्पण का फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ गया। लेबर लेबर भी बढ़ा दो। फिर लेबर भी बढ़ गई। ठीक है जी, एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन, एडमिन और ओवरहेड भी बढ़ाओ ना, थोड़े एडमिन प्रॉफिट ओवरहेड भी बढ़ गया। ज्यादा होगा तभी पता लगेगा कुछ। हाँ, क्योंकि अभी मार्जिन देखो ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा है, और अर्पण ने एक लोन और लिया और इंटरेस्ट रेट डबल हो गया। ठीक है जी, और रेंट भी अर्पण ने एक, हाँ, रेंट, रेंट। अर्पण ये ने क्या रेंट किया, में बढ़ना है। ये अर्पण, मार्केटिंग सेल्स में बढ़ा दो, जितना बढ़ाना है इसमें, जितना मर्जी बढ़ा लो। चलो लो, आप कह रहे हो तो ठीक है जी। आप थोड़ा, डन। सब्सटैंशियल डिफरेंस आ गया ना मार्जिन में। यस। तो ये जस्ट लुकिंग एट दिस, तो आप प्रॉफिट ट्री में इसको विजुलाइज कर पा रहे हो कि उस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू था, कितने यूनिट सेल हुए, हम्म। कितना प्राइस, और ये हमारे कॉस्ट कितनी आ रही है सारी, देखो यहाँ पे एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस भी कॉस्ट दिख रही है आपको। ठीक है, ये अगर आप जूम करोगे तो यूल बी एबल टू सी दिस, दिख रहा है अब, यस। है ना। और नीचे भी कॉस्ट कंपैरिजन आ रहा है कि बेसिकली आपके जो कॉस्ट है वो एज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट कहाँ पे जा रहा है पैसा। ये सब करने के बाद ये सिस्टम ही डायग्नोज करके बताएगा Q2 और Q1 में क्या फर्क आया। वो कहता है जो आपका रियलाइज प्राइस था ना, एवरेज प्राइस पर यूनिट फेल हो गया थ्री कम पॉइंट हो टू परसेंट तो या तो आपने डिस्काउंटिंग करी है, या आपका चैनल मिक्स शिफ्ट हुआ है, या कस्टमर्स आपका रेट डाउन कर रहे हैं। तो अपने लास्ट क्वार्टर के इनवाइस देखो, 3 कस्टमर पकड़ो, बिगेस्ट डिस्काउंट देखो कहाँ पर आया है, और रीसेट करो प्राइस लिस्ट अगले क्वार्टर के लिए। सोचो, हाथ के हाथ एनालिटिक्स मिल रही है, गया। और यस। बता रहा है। ये अर्ज अभी इसने, आप देखा है, आपको याद है, अर्जेंट, वॉच एंड, थर्ड क्या था, वर्किंग। तो इसने अपने आप कैटेगराइज कर दिया कि कौन सी चीज को पहले एड्रेस करना है। तो अब साथियों, हाथ के हाथ स्ट्रैटेजी मिल रही है आपको। कितने सेकंड लगे स्ट्रैटेजी में, आपने तो बस डेटा भरा, उसने बता दिया क्या करना है। फिर इसने बनाया वॉल्यूम प्राइस ट्रेड ऑफ, कि यू आर ग्रोइंग योर वॉल्यूम बाय गिविंग अवे प्राइस। इट इज वर्थ चेकिंग कि आप एक्स्ट्रा यूनिट सेल तो कर रहे हो, बट उस पर एडिशनल आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आफ्टर योर वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके अंदर ये बता रहा है, कैलकुलेट करो अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, एंड इफ इट इज श्रिंकिंग यू आर वर्किंग हार्डर फॉर लेस। बताओ, ये सुनते ही नींद नहीं आएगी रात को। फिर ये बता रहा है मार्केटिंग और सेल्स में आपने स्पेंड 1.5% बढ़ा लिया है, इधर यूर स्पेंडिंग मोर और द स्पेंडिंग इज वर्किंग लेस फॉर यू, विच इज वर्स। तो अपने मार्केटिंग चैनल को देखो, इवेल्युएट करो कॉस्ट एक्वायर्ड पर कस्टमर, बताओ, और वर्स्ट परफॉर्मिंग को 20% से रिड्यूस करो, रीडायरेक्ट टू द बेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये एनालिसिस आपको करने में कितनी टाइम लगेगा, या आप कर भी पाओगे कभी। क्रेजी नहीं है, मतलब उसने
दिस इज द एआई वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। उसने मॉडल पकड़ा, मॉडल को आपको समझाया, और समझा के उसका एक एक पूरा सॉफ्टवेयर दे दिया कि ये लो इसमें डालो और ये इससे सुन लो तुम्हें करना क्या है। तो इस चीज के ऊपर ही द फोकस इज व्हाट, जो एफसीएफ और बिजनेस का बजटिंग है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसको एसेंस में रिजॉल्व कर पाएगा। और उस पे हमें मंथली काम करना पड़ेगा, बजट बना बना के करना पड़ेगा। और जो जो आउट ऑफ बजट है उस पे, उसको अर्जेंट में कैटेगराइज करके सबसे पहले उसको थीम बनाना पड़ेगा कि मेरा थीम ये है इस क्वार्टर का, लाइक वी वर डिस्कसिंग 12 वीक। तो उसमें हमें इस तरह की कैटेगराइजेशन लानी पड़ेगी कि ये अर्जेंट है, इसको मैं वॉच करूंगा, इस पे मैं कुछ नहीं करूंगा। तो दिस इज समथिंग जो हम इसको फर्दर और इम्प्रोवाइज करेंगे। और एफसीएफ और डैशबोर्ड भी एक्चुअली यही करता है, इफ यू रियली लुक एट इट। बट ये उस चीज को समझाने का एक बेटर नजरिया है, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट एनालिसिस आपको हाथ के हाथ करके दे रहा है। क्लॉड ने ना सिंगल यूज केस बनाया हुआ है कि एक पर्सन डालेगा तो उसी का ही डेटा है, इस पे दूसरा पर्सन डाल ही नहीं सकता। तो ये इलस्ट्रेशन के लिए वर्क करेगा। वी विल इंटीग्रेट दिस इनसाइड दिया। व्हाट आई डिड वाज आई टुक द कॉन्सेप्ट, देन आई टुक द कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटेड, एंड कॉन्सेप्ट हैड द मॉडल इन इट। तो मैंने उस मॉडल को पहले ब्रेक डाउन किया, फिर ब्रेक डाउन करके इसकी थीसिस बनाई, फिर थीसिस के बेसिस पे वी सेड कि अब इसको एक वर्केबल, टैंजिबल, फीडेबल वो बनाओ, पेज बनाओ कि जिसपे हम एनालिसिस भी कर पाए बेस्ड ऑन योर मेथोडोलॉजी, और हम देख भी पाए कि ये कैसे हमें हेल्प करेगा। बट ये कंप्लीट नहीं है। आपकी एफसीएफ और आपका डैशबोर्ड कंप्लीट है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, टैक्सेस नहीं है, और वो चीजें नहीं है जो हम डाल रहे हैं बट है नहीं। तो ट्रूएस्ट फॉर्म में वो है। बट ये दिस इज द बेस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप अपनी टीम को जरूर समझा सकते हो। तो ये वीडियो जब आएगी तो डेफिनेटली सिट विद योर टीम एंड एक्सप्लेन देम कि हमें कॉस्ट बजटिंग कैसे करनी है, या हमें प्राइसिंग कैसे करनी है, या हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैसे करना है। दिस वीडियो विल हेल्प यू इन दैट सेंस इन अ वेरी बिग वे। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर कुछ शेयर करना चाहते हो, पुट इट इन द कमेंट्स बिलो एंड शेयर इट विद समवन हु वांट्स टू क्रिएट देयर वेल्थ।